आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की। अगर आपको कोई काम है तो अधिकारी नहीं, यहाँ कर्मचारी मिलेंगे और अभिभावकों का कहना है कि यहाँ के कार्यवाहक तो मिलते ही नहीं, जिसकी वजह से हमें इधर उधर भागना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। हम बात कर रहे हैं आगरा की बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की। अगर आपको कोई काम है तो अधिकारी नहीं, यहाँ कर्मचारी मिलेंगे और अभिभावकों का कहना है कि यहाँ के कार्यवाहक तो मिलते ही नहीं, जिसकी वजह से हमें इधर उधर भागना पड़ता है और आरटीई के प्रवेश हो रहे हैं। जिनका लिस्ट में नाम आ गया है उनके भी प्रवेश नहीं लिए जा रहे, कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जवाबदेह कौन है। टीम पापा के संरक्षक मनोज शर्मा ने कहा कि हम अभिभावक सेवा में लगातार प्रशासन अधिकारियों को अभिभावक समस्याओं से अवगत कराते चले आए हैं। वह कागज ज्यादा खेलते हैं, ऐसे में अभिभावक चक्कर मार कर थक जाते हैं। आखिर सरकारी आदेश नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरा दावा है हजारों अभिभावक के बच्चे फीस न भरने की वजह से घर बैठ गए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से वह सामने नहीं आ रहे। संस्था का प्रयास है ऐसे परेशान अभिभावकों को संज्ञान लेकर उनके बच्चों की शिक्षा को सुचारू करवाना, जिसके लिए संस्था कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, मगर जमीनी हकीकत बयां कुछ और ही करती हैं। बात करें आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर तो वो कुछ दिन पहले निलंबित हुए थे, अभी उनकी नवनियुक्ति नहीं हुई है। मगर क्या कारण है वो हम बात करते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पापा टीम के संस्थापक मनोज शर्मा। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ कारण है कि अभी तक देखा जाए तो नियुक्ति भी नहीं हुई है और उसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत समय से एक नियम लागू कराया था 2009 से कि आरटीई के तहत उन गरीब बच्चों के दाखिले 25% दिए जाएंगे जिनके पास में शिक्षा लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने और कुछ दलालों ने मिलकर के इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद के अंदर आरटीई के दाखिले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में भी हुए नहीं हैं। दर दर भटक रहे हैं वो लोग जो जिनके बच्चों के दाखिले निकले हैं। यहाँ आज हम आए थे बीएसए महोदय से मिलने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में बीएसए महोदय निलंबित हो चुके हैं, नई नियुक्ति आज तक नहीं हो पा रही है। हम संस्था के लोग चाहते हैं उनसे मिलकर के आगे कार्य को कराना, लेकिन ये नियुक्ति नहीं होने के कारण भी मुझे लग रहा है कि कहीं ये शिक्षा माफियाओं का हाथ तो नहीं है कि जब तक कोई बैठेगा नहीं तो हमारी सुनवाई करेगा कौन। इसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ शीघ्र नियुक्ति कराई जाए और जो पीड़ित बच्चे हैं जिनकी मांग जायज़ है और ये उनका हक है, उसको ना छीनने दिया जाए, उनके जल्दी से जल्दी दाखिले करवाए जाएं। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी सर्किट हाउस के अंदर एक ज्ञापन के तहत इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी कि यहाँ आरटीई के तहत जो घपलेबाजी हो रही है उस पर संज्ञान लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को आदेशित किया था, उसके बावजूद भी केवल शासन के जो अधिकारी हैं कागज़ खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हम बेसिक अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं एडमिशन हो रहे हैं, मगर बाहर जाकर अभिभावकों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ समस्याएं निकल के आ रही हैं? देखिए, जो हमारे पास में जो लोग आते हैं जिनकी शिकायतें हैं कि उनका क्या कहते हैं विद्यालय नहीं सुन रहा, वो वहाँ पे विद्यालय जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। जब वो खंड शिक्षा अधिकारी के पास में जाते हैं तो वहाँ से लेटर इशू दिखा दिया जाता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी अगर लेटर वहाँ भेज रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और इस बीच की क्या कार्रवाई हो रही है ये बता नहीं पा रहे हैं। जब लेटर वो वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ रिसीविंग नहीं है, वहाँ उस लेटर के अंदर अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें 3 से 5 दिन के अंदर इसकी आख्या देनी कि उन्होंने क्या करा। तो जब उनके पास में दाखिले की आख्या नहीं आ रही है तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया था कि 2 साल पहले जो आरटी के तहत जो उनके एडमिशन हुए थे उनका मतलब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई थी। भाई गरीब बच्चे तभी तो आरटी के तहत बिल्कुल कराए थे, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से अब उनका नाम काट दिया गया और उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे पास में कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी आई हैं जो पूर्व में आरटीई के तहत दाखिले हुए थे, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। उसमें उस समय तो बच्चों के दाखिले हो गए। उसके बाद में कुछ विद्यालयों ने
ये कह करके उनके क्लास को और ऑनलाइन शिक्षा को और भौतिक शिक्षा को ख़त्म कर दिया कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सरकार का जो मानदेय है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप पैसा देंगे तो ही हम आपको पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे मेरे पास में केस हैं, मैं मीडिया के सामने इसको बहुत जल्दी लाऊँगा। जवाबदेही के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं, क्या लगता है अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा, एडमिशन हो पाएंगे या नहीं? देखिए, अभी तो तीसरी लिस्ट आनी बाकी है। 3 चरणों में ये संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहली जो लिस्ट थी अभी तक उसके दाखिले नहीं हुए हैं। दूसरे की तो हम उम्मीद क्या करें, दाखिले तो जून तक होने हैं, तो हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद में अगर नहीं होगा और जल्दी ही नियुक्ति यहाँ नहीं हुई और जल्दी काम नहीं हुआ तो निश्चित तौर से हम भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं, या आंदोलनात्मक कार्रवाई जितनी भी हो सकती है, जितनी कठोर हो सकती है, हम उतनी करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि हम पीड़ितों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।